नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 18 में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, उनके विशेषताओं को। तो इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब एंड अपीयर्स टू परफॉर्म द एक्शन। पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, वह वर्ब से या एक्शन से पहले हम लोग मेंशन करते हैं। पैसिव वॉइस फोकसेस इज ऑन द ऑब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। पैसिव वॉइस में जो हमारा ध्यान होता है, हमारा जो फोकस होता है, वह ऑब्जेक्ट पर होता है। इन passive voice, doer of the action may be mentioned or omitted. पैसिव वॉइस में परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार जो हमारा डूअर है या जो हमारा सब्जेक्ट है, हम उसे मेंशन करते हैं या हटाते हैं। अब हम पैसिव वॉइस को और एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम बोलेंगे जैसे कि जॉन हैज़ ड्रिवन द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार हैज़ बीन ड्रिवन बाय जॉन। अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब हम रूल देखते हैं। हमारा एफर्मेटिव या हमारा जो सिंपल सेंटेंस है उसका रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलेंगे तब हमारा रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो एफर्मेटिव में हमारा या एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस है वो बोला जाएगा जॉन हैज़ ड्रिवन द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार हैज़ बीन ड्रिवन बाय जॉन। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा जो रूल होगा सेंटेंस को क्रिएट करने का वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में जब हम लिखेंगे तब हमारा रूल बनता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में या एक्टिव वॉइस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसे जॉन हैज़ नॉट ड्रिवन द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार हैज़ नॉट बीन ड्रिवन बाय जॉन। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के रूल को पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को ही हम पैसिव वॉइस में जब हम क्रिएट करेंगे सेंटेंस को तो हमारा होगा रूल हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। WH इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के भी रूल सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के रूल की तरह ही हैं, बस वहाँ पर WH फैमिली के वर्ड्स पहले आ जाएंगे। तो एक बार रूल देखते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस का। WH फैमिली प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को ही हम पैसिव वॉइस में अगर हम क्रिएट करेंगे तब हमारा रूल है WH फैमिली प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तब हमारा एग्जाम्पल है हैज़ जॉन ड्रिवन द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे हैज़ द कार बीन ड्रिवन बाय जॉन। Now our important tip.
Consistent practice is the cornerstone of success, and it is crucial to hone your skills daily. Create 20 new sentences each day to strengthen your language proficiency. Begin engaging in conversation with close friends and family members to build confidence. Stand in front of mirror and practice speaking to enhance your verbal communication. Record yourself speaking every day and reserve time for self-review on weekends. Through this process, develop a sense of consistency and maintain faith in your abilities, as these steps collectively contribute to significant improvement in your communication skills. We thank you for your consistency because we know you are doing best. Please take care and stay safe. We are here for you and we will meet again in the next part. Till then, take care. Bye bye.